हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। और 8.1 का आज पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें है कुछ नहीं, बस यहाँ करना रहता है। एक फार्मूला होता है, देखिए इसमें थोड़ा फार्मूला का थोड़ा ज़्यादा ये है, तो फार्मूला देख लीजिएगा। जैसे आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखना है लाल बट्टे कक्का। क्या रखना है? लाल बट्टे कक्का। तो इसमें इस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शन होता है वो 6 तरह का होता है, आपको पता होगा। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, उसके बाद टेन थीटा होता है, उसके बाद इसका अपोजिट कर दीजिएगा कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, और एक और लास्ट में हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो अब कुछ करना है नहीं, देखिएगा ध्यान से। लाल बट्टे कक्का रखिएगा याद, बस इसे आपको इस 6 का फार्मूला याद हुआ है। L4 होता है, मान लीजिए यहाँ पे L4 लाल मतलब लंब, A4 आधार और K4 कर्ण, याद रखना है। तो देखिए जैसे पहला में साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मतलब हुआ लंब बट्टे कर्ण। कैसे लिखे? तो इसको साइन, इसको कॉस, इसको टेन मानना है, ऊपर नीचे इसको लेना है। साइन बट्टे मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इस तरह से उल्टा अगर करिएगा तो कक्का बट्टे लाल हो जाएगा। तो पहले इस 3 का हम बना लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। इस तरह से दूसरा में आइएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब होता है आधार ऊपर और कर्ण नीचे, ये कॉस है। तो आधार बट्टे कर्ण, ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। उसके बाद ये होगा टेन थीटा। टेन में ऊपर में ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। इसका क्या होगा? टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। एकदम डर खत्म हो जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसी तरह से उल्टा कर दीजिएगा। जैसे इसको लाल बट्टे कक्का है ना, तो कक्का बट्टे लाल कर दीजिएगा। तो कॉसेक थीटा का टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट आ जाएगा। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दीजिए कॉस का, तो ये आ जाएगा। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दीजिए लंब बट्टे कर्ण, या इसी को मान लीजिए कक्का बट्टे लाल कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक होगा कर्ण बट्टे लंब, उल्टा है, इसका भी उल्टा होता है। कर्ण ऊपर हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉट यहाँ आएगा, उल्टा कर दीजिए इसको। तो आधार ऊपर लंब नीचे, आधार बट्टे लंब। क्या होगा? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टा लंब। उस तरह सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। इसी फार्मूला से आपका इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम इस फार्मूला की मदद से क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ है नहीं, बस करना क्या है कि आपको एक कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, B 90 डिग्री है। उसके बाद AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान निकालना है। मतलब 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन A का मान और कॉस A का मान। दूसरा नंबर क्वेश्चन में निकालना है साइन C का मान और कॉस C का मान। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इससे हमको आंसर निकालना है इसका। तो देखिए यहाँ पे हम एक फोटो बना लिए हैं, ABC त्रिभुज कह रहा था, तो बना लिए हैं। कोण B समकोण है, तो B यहाँ पर बनाए हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, तो B यहीं पर देंगे, अलग नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो B समकोण है। उसके बाद कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 सेंटीमीटर लिख दिए। और BC कितना दिया है? BC ये 7 दिया है। ठीक है, तो अब मान निकालना है, लेकिन हमको AC का मान पता तो नहीं है, तो इसका मान निकालना होगा। हमको क्या करना होगा? इसका मान नहीं पता है तो निकालना होगा। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए।
ठीक है, दिख रहा है, सही है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो याद रखिएगा, ये दोनों छोटका के स्क्वायर करके और जोड़ दीजिएगा ना, तो ये बड़का है, ये छोटा छोटा है दोनों, ये बड़का है। यानी इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार है, इसको कर्ण बोलेंगे। ये यानी अगर ये मान ली 90 है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ऐसे फार्मूला होता है कि कर्ण निकालना है ना, तो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होगा, लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस पर बैठाते हैं, या इसको देखिए, अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ता है, अंडर रूट जाता है। तो कर्ण अगर निकालना हो हमें, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला इसको सीधा सीधा लिख लेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो इसके बदला में ये रूट आता है, अंडर रूट। अंडर रूट ये पूरा ऐसी का वैसे सेम का सेम रह जाएगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसका मान देते हैं, यहाँ पे हम बैठाते हैं अंडर रूट में लंब, लंब कितना है, तो कहेगा सर 24 है। चलिए 24 का स्क्वायर आप कर लीजिए, प्लस में एक आधार कितना है, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए। फिर अंडर रूट में यहाँ आ जाइए, आगे दिख तो रहा है ना, सही है। चलिए तो यहाँ से आप क्या करना है कि 24 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा, 24 गुने 24 कीजिएगा तो होगा 576, ये सब याद रखना होगा तो जल्दी बनेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 गुने 7 यानी 7 7 49। चलिए दोनों को ऐड अगर करते हैं, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 9 6 15 यानी 625 हो जाएगा। ठीक है, और 625 का अगर वर्गमूल निकालिएगा ना आप, तो 25 आएगा। कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर ये कर्ण आ गया, मतलब इस ये जो भुजा हो गया ये कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब ये निकल गया तो समझिए कि आपका सारा काम खेला ख़त्म। इतना ही तक में क्वेश्चन हमारा सारा बन जाएगा। चलिए इस साइड में हम बना लेते हैं क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, वो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है साइन ए का मान, एक नंबर में क्या कर रहा है, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा एंगल पर ध्यान दीजिएगा, ए के लिए लेना है, तो एक एंगल यहाँ पे है, तो इस एंगल के लिए लेंगे तो अब जो है ये बेस हो जाएगा, यानी ये आधार हो जाएगा, और इसके सामने वाला जो कोण का होता है ना वो लंब होता है, और बड़ा वाला तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो ये फार्मूला साइन थीटा बराबर अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लीजिए, साइन थीटा फार्मूला है यहाँ पे, लंब बट्टा कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, 7 होगा, तो 7 ऊपर में और बट्टा में कर्ण, कर्ण कर्ण तो फिक्स है 25, तो 25 दे दीजिएगा। या एंगल के हिसाब से चेंज होता है, ऐसा नहीं कि अब आधार और लंब जो होता है वो चेंज होता है एंगल के हिसाब से। जैसे अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला ये होगा। चलिए आगे इसमें निकालना है कॉस ए का मान, तो कॉस ए निकालना है। चलिए कॉस ए, तो कॉस ए, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण निकालिएगा। तो आधार कितना हो जाएगा, ए के लिए आधार बेस, तो बेस ये इसका ये है आधार, तो आधार ये इसका ये हो जाएगा 24 है ना, 24, और आधार बटे कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होता कभी भी, तो इतना हुआ। चलिए एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन में निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान, तो दूसरा क्वेश्चन में निकालना है, इसको निकालते हैं साइन सी का मान, साइन सी। अब देखिए साइन थीटा फिर वही फार्मूला लगेगा, लेकिन सी एंगल चेंज कर दिया है, तो एंगल चेंज किया है तो क्या करेंगे, सी के लिए लेंगे, यहाँ इसके लिए लेंगे, तो अब आधार ये हो जाएगा। ठीक है, जिस पे एंगल बना होगा वो आधार होता है। ठीक है उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, कर्ण फिक्स रहेगा, तो ये अब इसके लिए आधार होगा। अब देखिए कॉस थीटा वाला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार सी के लिए, साइन सी के लिए यहाँ है सी, तो सी के लिए आधार कितना है, तो 7 है।
ठीक है। और 7 के बाद कहिएगा सर कि कर्ण कितना है, तो कर्ण तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 25, तब 25 हो जाएगा, तो 7/25। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? साइन सी का मान निकालना है ना, तो सही, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। साइन सी निकालना है, हम कॉस निकाल दिए हैं। ये कॉस सी का मान आ गया, किसका आ गया? कॉस सी का मान आ जाएगा, इसको कॉस कर लेते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला लगाया था किसका, ये वाला कॉस वाला, हम साइन खोज रहे थे, नहीं आ रहा था। चलिए, तो अब हम साइन कॉस सी का निकल गया है, अब साइन सी का निकाल लेते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन सी, अब साइन थीटा बराबर फॉर्म होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण अगर निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, तो लंब कितना हो जाएगा इसके लिए, सी के लिए, सी पर देखिए, सी के लिए लंब अभी बताए हैं, ये सामने वाला लंब होता है तो 24। ठीक है, और नीचे में लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना होगा, तो कर्ण तो फिक्स है सर, कितना, 25। चलिए, आंसर हमारा तैयार हो गया, और पहला क्वेश्चन द एंड हो गया। चलिए, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट, लाइक्स, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। और मैं अब ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ दोस्तों, चूँकि लेट हो रहा है, तो चलिए चलते हैं, फिर आते हैं ड्यूटी से, तो इवनिंग में हम होगा तो साइंस का, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स का पूरा जो है ना निचोड़ मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।